Hello, good morning all of you. ओके सो यहाँ पे हम चैप्टर 1 साइंस का स्टार्ट कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही मज़ा आने वाला है इस चैप्टर में आपको। केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो है वो हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं 8th और 9th स्टैंडर्ड का। थोड़ा सा एक टॉपिक था उसमें फ़िज़िकल चेंज एंड केमिकल चेंज, तो वो एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं और फिर हम ये चैप्टर जो है वो स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए, फिज़िकल चेंज, द चेंज इन विच ओनली द शेप और स्टेट ऑफ मैटर चेंजेस। सिर्फ शेप और साइज़ या तो फिर स्टेट, यानी सॉलिड से लिक्विड बन गया या लिक्विड से गैस बन गया, जब स्टेट चेंज होती है सिर्फ, तो ऐसे चेंजेस को हम फिज़िकल चेंज कहते हैं। इसके एग्जांपल्स मैंने देखो यहाँ पे लिख के रखे हैं कि वाटर टू स्टीम बाय बॉइलिंग। जब आप पानी को हीट करते हो तो वाटर से वाटर वेपर बन जाता है, स्टीम बन जाता है। तो जो उसका केमिकल फार्मूला है वो H2O लिक्विड से बन जाता है H2O गैसियस। सेकंड एग्जांपल है कटिंग ऑफ अ ट्री। जब आप ट्री को काटते हो तो लकड़ा ही रहेगा, है ना। कटने के बाद फूल तो नहीं बन जाएगा, ओके, वो लकड़ी ही रहेगी। फिर थर्ड है श्रेडिंग ऑफ पेपर। जब आप पेपर को फाड़ भी देते हो तो वो पेपर ही रहेगा। हाँ, एक उसकी साइज़ चेंज हो गई, शेप चेंज हो गई, लेकिन केमिकल फार्मूला जो है पेपर का वैसा ही रहेगा। चलो, उसके बाद है केमिकल चेंज, द चेंज इन विच मैटर लूजेस इट्स आइडेंटिटी एंड इट्स केमिकल फार्मूला ऑल्सो चेंजेस। उसकी आइडेंटिटी वो लूज़ कर देता है, उसका केमिकल फार्मूला चेंज हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बर्निंग ऑफ अ वुड। लकड़े में कार्बन, हाइड्रोजन सारी चीज़ें होती है, लेकिन जलने के बाद उसमें सिर्फ क्या बचता है? कोल। स्पॉइलिंग ऑफ अ मिल्क यानी दूध का फट जाना, तो वो भी एक केमिकल चेंज हुआ। बर्निंग ऑफ अ शुगर को जब हम जलाते हैं तो शुगर में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है, लेकिन जलने के बाद उसमें सिर्फ कोल बचता है, यानी कार्बन बचता है। इसका मतलब देखो, केमिकल फार्मूला चेंज हो रहा है। जब केमिकल फार्मूला चेंज हो जाता है तो उसको हम केमिकल चेंज कहते हैं। ओके, राइट। चलो, अब जो हमारे बुक के एग्जांपल्स दिए हुए हैं, बुक में देखिए आप ऊपर पीडीएफ में। फर्स्ट एग्जांपल है मिल्क इज़ लेफ्ट एट ए रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स। अगर आप गर्मी के दिनों में दूध खुला छोड़ दोगे तो क्या होगा? दूध फट जाएगा, यानी स्पॉइलिंग ऑफ मिल्क। ये केमिकल एग्जांपल है। फिर सेकंड दिया हुआ है आयरन तवा, पेन और नेल, यानी लोहे की जो कोई भी चीज़ है, अगर आप गीला करके उसको ह्यूमिड एटमॉस्फेयर यानी गीलेपन में छोड़ दोगे तो उसका क्या होगा? तो देखो, आयरन प्लस ह्यूमिड एटमॉस्फेयर गिव्स आयरन ऑक्साइड। आपने देखा होगा कि लोहे की चीज़ों के ऊपर जो है वो बारिश में थोड़ा सा ब्राउनिश लेयर आ जाती है, वो आयरन ऑक्साइड की होती है। ठीक है, हम कहते हैं करोजन हो गया, जंग लग गया उस पर, तो वो आयरन ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये केमिकल चेंज है, क्योंकि आयरन में से क्या बन गया? आयरन ऑक्साइड बन गया। आयरन का सिंबल होता है Fe, और आयरन ऑक्साइड यानी FeO, तो Fe में से FeO बन गया। केमिकल फार्मूला चेंज हो गया, यानी केमिकल चेंज है। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। ग्रेप्स जो है वो सड़ जाते हैं, या कोई भी फ्रूट्स जो है वो सड़ जाते हैं, तो उनका अंदर केमिकल फार्मूला चेंज हो जाता है। फूड इज़ कुक्ड, खाना पकाने के बाद, ठीक है, पहले कच्चा होता है चीज़ें, फिर पकने के बाद अलग बन जाती है चीज़ें। फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। फूड जो है वो डाइजेस्ट होके हमारे एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ब्लड में कन्वर्ट होता है। वी रिस्पायर, यानी जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो बॉडी में अंदर जाके वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। सो ऑल दीज थिंग्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल चेंजेस, राइट। ओके, तो आप होपफुली अब आपको केमिकल चेंज जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे 3 एक्टिविटीज़ दी है। फर्स्ट एक्टिविटी है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन।
बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। तो देखो, जब मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न करते हैं तो वो एक वाइट डेजलिंग लाइट से जलता है। ठीक है, मैग्नीशियम को हमें बर्न करना है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी उसको हीट कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, 2Mg+O2 हीट देने की वजह से ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। जनरली आप जो चीज़ें देखते हो, जब आप चीज़ें जलाते हो तो जलने के बाद उनकी राख बन जाती है। वो राख कैसी कलर होती है? थोड़ी सिल्वर ग्रे कलर की होती है, ब्लैक कलर की होती है। लेकिन मैग्नीशियम की खासियत ये है कि जब वो बर्न होता है तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है जो एकदम प्योर वाइट कलर रहता है। तो जनरली आप चीज़ों को जलाने के बाद आपको ब्लैक या ग्रे कलर मिलता है, लेकिन मैग्नीशियम को जलाने के बाद जो राख मिलती है आपको, वो बिल्कुल कैसी होती है? वाइट होती है। क्यों? क्योंकि वो राख एक्चुअल में है क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ठीक है, तो ये फर्स्ट एक्टिविटी हुई। अब सेकंड एक्टिविटी आपको यहाँ पे दी हुई है, लीड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड का रिएक्ट करवाना है। लीड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड। चलो, लीड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है PbNO3 ट्वाइस, पोटेशियम आयोडाइड का Ki। जब हम इन दोनों को रिएक्ट करवाते हैं तो बनता है KNO3 प्लस PbI2। ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट और लीड आयोडाइड बनता है। अब ये जो लीड आयोडाइड बनता है ये बिल्कुल येलो कलर का रहता है, येलोइश कलर का। तो इसमें कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, ये दोनों कलरलेस होते हैं, लेकिन दोनों जब एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो इनका कलर कैसा हो जाता है? येलोइश कलर हो जाता है। तो आप ये नोटिस करोगे कि केमिकल रिएक्शन में कई बार कलर में भी चेंजेस आते हैं। ओके, थर्ड फिर एक्टिविटी दी है जिंक ग्रैन्युअल्स की। आपको एक कॉनिकल फ्लास्क लेना है। ये कॉनिकल फ्लास्क इस शेप का होता है। उसमें हम जिंक के ग्रैन्युअल्स डाल देंगे। ग्रैन्युअल्स यानी छोटे छोटे टुकड़े आप कह सकते हो। किसके ग्रैन्युअल्स हैं? जिंक ग्रैन्युअल्स हैं। अब इसमें जब आप HCl डालते हो, ठीक है, आपको क्या ऐड करना है? HCl ऐड करना है। तो थोड़ी देर के बाद यहाँ से जो हमने यहाँ पे एक पाइप लगाया है, इस पाइप में से आपको हाइड्रोजन गैस आपको बाहर मिलेगी। ठीक है, क्योंकि गैस तो हमेशा ऊपर की तरफ आती है, तो यहाँ से रिएक्शन के बाद हाइड्रोजन गैस बाहर आएगी। ठीक है, ये पूरा हमने HCl से फिल कर लिया है। तो देखो रिएक्शन होती क्या है। जिंक जब HCl से रिएक्ट करता है तो ये बनाता है जिंक क्लोराइड, जो एक वाइट PPT होती है, वाइट पेस्ट होती है जो आपको नीचे दिखेगी, प्लस हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस जो है वो गैसियस फॉर्म में है, इसकी वजह से इस पाइप के थ्रू होते हुए बाहर आ जाएगी। ओके, इसका हम टेस्ट भी कर सकते हैं हाइड्रोजन गैस का। तो इन तीन एक्टिविटीज़ से आपने ये समझा कि केमिकल रिएक्शन में स्टेट भी चेंज हो सकती है। क्योंकि देखो यहाँ पे लिक्विड था, ये सॉलिड था, ये लिक्विड था, लेकिन पूरा जो सॉल्यूशन है वो लिक्विड टाइप बन जाएगा। ओके, तो स्टेट चेंज हो सकती है, कलर चेंज हो सकता है, गैस का एवोल्यूशन भी होता है, टेम्परेचर में भी चेंज आता है। जैसे कि एक और केमिकल रिएक्शन में आपको बताऊं तो आप ग्लूकोज जब आप पानी में डालते हो, फिर आप उस पानी का टेम्परेचर चेक करोगे तो वो कम हो गया होगा। मतलब टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है। सिर्फ आपने कोई फ्रिज में नहीं रखो, पहले पानी का टेम्परेचर नोट करो, फिर उसमें ग्लूकोज डाल के अच्छे से मिला लो, फिर वापस उसी वक्त टेम्परेचर चेक करो थर्मोमीटर से। आप नोटिस करोगे कि 2-3 डिग्री जो है वो पानी का टेम्परेचर कम हो गया होगा, ठंडा हो गया होगा। ठीक है, तो टेम्परेचर भी चेंज आता है केमिकल रिएक्शन में। सो किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या क्या चेंजेस आप देखते हो? चेंज इन स्टेट, आप PDF में देखना ऊपर, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर,
एवोल्यूशन ऑफ गैस, एवोल्यूशन यानी गैस का रिलीज़ होना, बन के बाहर आना, एंड फोर्थ इज़ चेंज इन टेम्परेचर। ओके, चलो अब हम यहाँ पे क्योंकि वीडियो लेक्चर से ही समझ रहे हैं तो हम एक काम करते हैं कि यहाँ पे वीडियोस के थ्रू इन तीनों एक्टिविटीज़ को देखते हैं और इनको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? ओके। ओके, अब फर्स्ट जो वीडियो है वो यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन की है। देखिए यहाँ पे ये मैग्नीशियम रिबन ले रहा है जो बर्न करेगा। ओके, यहाँ पे आप देखिए डेजलिंग वाइट फ्लेम आ रही है, बिल्कुल एक अच्छी वाइट चमक आ रही है। ओके, जो यहाँ पे जो राख है बिल्कुल वाइट पाउडर है और ये वही वाइट पाउडर क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, तो अब आपने ये बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम तो देख लिया। अब हम चलते हैं रिएक्शन बिटवीन पोटेशियम आयोडाइड एंड लीड नाइट्रेट। ठीक है, यहाँ पे पहले उसके पास देखो दो जो बॉटल है, ये पोटेशियम आयोडाइड की बॉटल है। पहले इसने पोटेशियम आयोडाइड जो है वो एक कॉनिकल फ्लास्क में थोड़ा सा ले लिया। ओके, थोड़ा सा पाउडर वो दिखा रहा है कॉनिकल फ्लास्क में, पोटेशियम आयोडाइड का पाउडर है ये। ओके, ओके, दिस इज़ लीड नाइट्रेट। लीड नाइट्रेट का भी पाउडर है इसके पास जिसमें से ये सॉल्यूशन बनाएगा। अगेन एक छोटा कॉनिकल फ्लास्क लिया है जिसमें लीड नाइट्रेट जो है वो थोड़ा सा पाउडर फॉर्म में वो ले रहा है। ओके, अब ये वाटर ले रहा है, वाटर फिल करके ये सॉल्यूशन बना लेगा। पहले लीड नाइट्रेट का सॉल्यूशन बनाया,
ओके, आप देख पा रहे हो कि बिल्कुल कलरलेस सॉल्यूशन है। ओके, अब पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन बना रहा है KI का। ये भी आप देख पा रहे हो कि बिल्कुल कलरलेस है, ट्रांसपेरेंट है। अब आपको क्या करना है कि इन दोनों ही कॉनिकल फ्लास्क का जो लिक्विड है वो आपको एक ही कॉनिकल फ्लास्क में मिक्स करना है, और आप ये देखोगे कि येलो कलर प्रोड्यूस होगा। सी, येलो कलर आया, तो कलर चेंज हुआ। ये केमिकल रिएक्शन है बिटवीन पोटेशियम आयोडाइड एंड लीड नाइट्रेट। ओके, ओके, सो ये वीडियो कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं। सर्च करते हैं द रिएक्शन between zinc and hydrochloric acid लो, आपको एक अच्छी एडवर्टाइज भी देखने मिल गई। ओके, इसमें टेस्ट ट्यूब में कर रहा है, कॉनिकल फ्लास्क के बजाय टेस्ट ट्यूब में कर रहा है, पर इसमें भी आपको रिएक्शन क्लियरली आपको दिखाई देगी। ओके, ये साथ में ये भी चेक करेंगे कि जो गैस है वो हाइड्रोजन गैस है। देखिए, आप रिएक्शन देख पा रहे हैं, उसी टाइम बबल्स आना शुरू हुए। ओके, पॉपअप साउंड आया।
देखिए पॉपअप साउंड आता है हाइड्रोजन गैस का। ठीक है, तो ये पॉपअप साउंड आपने सुना, ये जो है हाइड्रोजन गैस कन्फर्म करता है। ओके, तो ये प्रूफ था कि हाइड्रोजन गैस कैसे वहाँ पे डेवलप हो रही है।